आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 31 से 38 के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां पता होता है कि सही क्या है, लेकिन उससे करने से डर लगता है। एक जरूरी बातचीत जो करनी है, एक स्टैंड जो लेना है, कोई फैसला जो करना है, पर मन में ख्याल आते हैं कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं बात और बिगड़ तो नहीं जाएगी। तो हम इंतजार करते हैं, उसे टालते हैं, बहाने बनाते हैं, और धीरे धीरे वो सही काम एक बोझ सा लगने लगता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम कुछ ऐसा टाल रहे हैं जो हमें नहीं टालना चाहिए। अर्जुन भी ठीक यही महसूस कर रहा था। उसके सामने उसका कर्तव्य था, पर वो उसे निभा नहीं पा रहा। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर श्री कृष्ण उसे उसके कर्तव्य यानी कि उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपने स्वधर्म को देखो। एक योद्धा के तौर पर अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म और न्याय के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से बेहतर और कुछ भी नहीं है। वो योद्धा बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसा युद्ध लड़ने का मौका मिलता है। ये तो मानो स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुल गया हो। और फिर कृष्ण चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे तो अपना स्वधर्म और अपनी कीर्ति दोनों खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग हमेशा तुम्हारी अपकीर्ति की बातें करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी ज्यादा बुरी होती है। बड़े बड़े योद्धा यही सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से भाग गए। जिनकी नज़र में तुम बहुत सम्मान के योग्य थे, उन्हीं की नज़रों में छोटे हो जाओगे, और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। सोचो, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को पाओगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए उठो अर्जुन और युद्ध का निश्चय करो। और अंत में वो कहते हैं कि युद्ध के परिणाम से ऊपर उठ जाओ। चाहे सुख मिले या दुख, उसे समान समझो। चाहे लाभ हो या हानि, और चाहे जीत हो या हार, इन सबको एक समान मानकर बस अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। जब कोई परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ अपना धर्म निभाता है, तो उसे कोई पाप नहीं लगता। ये श्लोक एक बहुत सीधी सी बात समझा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागकर कोई भी उसके परिणामों से नहीं बचता। इंसान बस ये चुनता है कि उसे कौन से परिणाम भुगतने हैं। जब हम वो सही काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, तो हम असल में समस्या से बच नहीं रहे होते। हम तो बस अफसोस, एक अपराध बोध और सम्मान की हानि को चुन रहे होते हैं। कितनी बार हम बस यही सोचकर कोई काम नहीं करते कि अगर मैं इसमें असफल हो गया तो हम वो बातचीत टाल देते हैं, अपनी बात नहीं रखते। लेकिन ये टालना, ये खुद में ही एक फैसला है, और इसके अपने परिणाम हैं जो हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। देखिए, इन श्लोकों का ये मतलब नहीं है कि परिणाम मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि जब काम सही हो, जब कर्तव्य सामने हो, तो फिर परिणाम का डर किसी को रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।